Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepa Kesi and today I am here to share you my story about ये स्टोरी दो तीन साल पुरानी है बट स्टिल राइट नाउ मैं इसको भुला नहीं पाई हूँ। एक ऐसा चीज़ हो गया मेरे साथ जो मैं शायद ज़िंदगी में कभी भी भूल भी नहीं पाऊँगी। एंड मेरा ना क्या है कि मेरा सोल मेरा ऑरा जो मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ काफ़ी सालों से। आई फ़ील लाइक मेरी ऑरा बहुत वीक है। आई जस्ट फ़ील लाइक कि मैं ना कहीं पे भी ऐसे सुनसान जगह पे जाती हूँ या फिर किसी भी खंडरों में या किसी भी जंगलों में जाती हूँ तो मेरे को ना ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ें जो है ना मेरे ऐसे साथ-साथ अट्रैक्ट होके आ जाती है। तो आई एम नॉट बिल्ड लाइक दैट कि मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मैं अच्छी तरीके से निकल के आऊँगी, नो। इट्स नेवर गोना हैपन टू मी। मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरे को ना ऐसा जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसा काफ़ी टाइम हो चुका है बट दिस केस अभी जो मेरे साथ हुआ ना रिसेंटली, वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को मेरे साथ 2-3 साल तक रही। तो मैं ना उस चीज़ से शायद ही कभी निभर के भी आ पाऊँगी। दैट्स रियली स्केरी थिंग। मेरी ना सोल बहुत ज़्यादा वीक है तो मेरे को ना कहीं पे भी जाना ऐसा, मेरे को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को ऐसी पुरानी चीज़ें जो भी है पुरानी मिट्टी के जो घर होती है एंड ऐसी पुरानी-पुरानी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, मैं ऐसी चीज़ों को देख के आऊँ बट आई एम नॉट बिल्ड लाइक दैट। सो मैं कभी भी कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाती हूँ ना तो आई अट्रैक्ट बैड एनर्जी। तो मेरे साथ-साथ घर पे ही आ जाती है। तो मेरे को रात में सोने से लेके एंड सुबह को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो माय फैमिली आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ दैट थिंग। मैं कहीं पे भी जंगलों में जाके आती थी एंड कहीं पे भी सुनसान जगह पे जाके आती थी। मैं घर आने के बाद टोटली चेंज हो जाती थी। ऐसा मेरी मम्मी एंड मेरी दादी एंड मेरे घरवाले बोलते थे कि तुम ऐसे-ऐसे बिहेव करती हो, क्यों करती हो? एंड विद टाइम माय पेरेंट्स आर लाइक ये लड़की ऐसी है, इसको ऐसे नेगेटिव चीज़ें से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है तो इसको कहीं पे भी जाती है तो इसको पंडित चाहिए होता है। ऐसा पंडित को बुला के पूजा-वूजा करने के बाद मैं ठीक हो जाती थी। बट दिस केस जो मैं बताने जा रही हूँ वो ना काफ़ी मैं रिवील करना नहीं चाहती कि कौन इंसान थे वो लोग। इन इधर-उधर की चीज़ें मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती बट मैं ऐसे बताऊँगी कि आपको वो स्टोरी भी पता चले एंड मैं नाम नहीं रिवील करने वाली। मेरे को माफ़ कर दिए दोस्तों। मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं नाम नहीं बता सकती सम पर्सनल रीज़न एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द थिंग इज़ कि हमारे घर में ना रेन में बैठने के लिए हमारे घर में रूम खाली था। तो हम लोगों ने ऐसे बाहर बोर्ड चिपका के रख दिया था कि यहाँ पे रूम खाली है, अगर आप में से किसी को भी आके बैठना है तो आप लोग आके बैठ सकते हो। आवर हाउस रूम आर इन रेंट। सो इन दैट टाइम वन फैमिली केम एंड उस फैमिली में ना 4 जन थे, तो मम्मी, पापा एंड 2 बच्चे थे उनके। एंड उनके बच्चे ना काफ़ी एक लड़की थी, उसका ऐज मेरे से 1 ईयर्स बड़ी थी वो एंड क्लास भी 1 ईयर से बड़ा था। एंड दूसरा वाला लड़का था, एक बेटी थी, एक बेटा था, ठीक है? एंड दूसरा वाला लड़का था, वो लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मैं एग्ज़ैक्टली उस लड़की के साथ ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मैं। ठीक है, फैमिली के साथ ना इट्स लाइक अ रियली मैं ना उन लोगों के घर में जाके बैठ के नाश्ता-वास्ता करने यूजुअली डेली बेसिस में मैं जाती थी। क्योंकि उस लड़की के साथ ना मेरा कुछ कनेक्शन हो गया था। ऐज सिमिलर नहीं होने के बावजूद भी उसके और मेरे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे, तो मैं हमेशा उसके साथ बात करती थी, वो भी मेरे साथ बात करती थी। हम लोग काफ़ी टाइम से मिल रहे थे एंड एक ही घर में रहते थे, तो हमारी बातें काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो वी आर इन अ कनेक्शन था, अच्छी तरीके से बॉन्ड बन चुका था। तो विद टाइम एंड यहाँ पे क्या हुआ ना कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। द थिंग इज़ कि बिजली का बिल थोड़ा-सा ज़्यादा आने लगा उन लोगों का एंड वो लोगों ने क्या क्या डिसाइड किया कि वो लोग ना हमको आके पूछेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। तो वो लोग हम हमारे घर में ना जो हमारे घर में ऐसा यूजुअली क्या होता है ना, सबसे बड़े लोग मम्मी-पापा एंड सबसे बड़े हमारे दादाजी होते हैं। तो यहाँ पे दादाजी को ना वो आके बोल रहे हैं कि ऐसा-ऐसा है,
बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो हमको दिखाओ बिजली का बिल एग्ज़ैक्टली कितना आ रहा है। तो मेरे दादाजी ना थोड़ा-सा ऑफेंड हो गए कि उनको लगा कि ये लोग मेरे से डाउट कर रहे हैं, मैं इन लोगों को पैसा खा रहा हूँ, ऐसा मेरे दादाजी को लगा। बट मैंने दादाजी को समझाया ऐसा-ऐसा है, ठीक है आप दिखा दीजिए बिल। एंड मैंने अपने हाथों से ले जाके बिल दिखा दिया। तो बिल वाज़ लाइक समथिंग लाइक इतना-इतना बजट आया है, तो तुम यहाँ पे बॉक्स में देखो, यहाँ पे तुम्हारा बिजली का नंबर दिखाया हुआ है। यहाँ पे तुम जितना दिखाएगा ना, तुम्हारे रूम में से जितना बिजली तुम लोगों ने खर्च किया है, पंखा-वंखा चलाया है या हीटर-वीटर चलाया है या टीवी-सीवी है, तो उसकी वजह से ज़्यादा आता है। तो मैंने उन लोगों को ऐसे ही समझाया, बट दे रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड मी, लाइक दे वर लाइक फाइटिंग एंड दे जस्ट उसने ना लिटरली मेरे को और मेरे दादाजी को माँ-बहन की गाली देना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे इससे घर में हमको नहीं रहना, तुम्हारा ये जो घर है ना, ये सारा का सारा गिर जाएगा। तुम पछताओगे, तुमने हम लोगों को ऐसा-ऐसा भरे रास्तों में ना तुमने हम लोगों को बेइज़्ज़त किया है, तो तुमको ना मैं दिखाऊँगी, ऐसा बोल के वो आई डोंट नो इट्स लाइक अ रियली स्मॉल थिंग, आई जस्ट फील लाइक कि ये छोटी-सी चीज़ है, इतनी छोटी-सी चीज़ को लेके तुम इतना ज़्यादा क्या क्या ही था? लाइक यू गाइस टेल मी, लाइक बिजली का बिल इतना-इतना आया है, तो इतने में मैंने दिखा भी दिया बिजली का बिल इतना-इतना आया है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ी गलती है यार। वो पंखा-वंखा यूज़ कर रहे हैं, हीटर लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, तो आएगा ही ना, इतना बिल तो आएगा। एंड इनमें से हम लोगों को ऐसे खरी-खोटी सुनाना, आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर। एंड विथ दैट दे फाइट विथ अस एंड उनने उसकी ना, मेरे जो थे यहाँ पे रूम में बैठने वाली जो आंटी थी ना, वो आंटी ही सबको गाली दे रही थी। उनके बच्चे इतना ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, उनका पति विदेश में था, लाइक फॉरेन कंट्री में था। तो दे वर लाइक द आंटी जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा गाली दे रही थी। हमारे सामने मुँह पे बोल रही है कि तुम्हारा घर गिर जाएगा, तुम लोग पछताओगे। लाइक उसने ना पॉइंट आउट करके मेरे दादाजी और मेरे को तो इतना ज़्यादा गाली दिया, समझाओ मत। एंड वो जाते-जाते भी बहुत ज़्यादा गाली दे के गई थी। एंड वो हमारे घर में थोड़े दिन तक रही। एंड उस टाइम पे क्या हुआ ना, वो बातें फाइट होने के बाद काइंड ऑफ लाइक शांत हो गई थोड़े दिनों के बाद। एंड मेरे दादाजी थोड़े से बीमार थे उस टाइम पे, तो वो उनकी मेडिसिन के लिए बाहर गए थे। एंड दादाजी गए एंड हम घर में लाइक हमारे लोग थे ना, लाइक घर में ना दादी और मैं थे। मैं थी, क्या मैं था घर में ना दादी और मैं थी। तो क्या लाइक उस टाइम पे ना वो लोग रात में लाइक शायद 12 1-2 बजा था। एंड उस टाइम पे वो लोग घर को छोड़ के गए, लाइक क्या, लाइक उन लोगों ने हमारे घर को छोड़ दिया विदाउट पेइंग द रेंट एंड विदाउट पेइंग द बिजली का पैसा एंड ईच एंड एवरीथिंग। वो लिटरली 4-5 महीने का पैसा नहीं दे के ऐसे ही भाग के चले गए, क्योंकि हमारे दादाजी वहाँ पे नहीं थे एंड मैं बात नहीं कर सकती थी। मेरी दादी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी। मेरे मम्मी-पापा गाँव में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे दादाजी और दादी जी के घर में रहती हूँ। तो यही घर में ना रेंट पे दे रहे थे हम लोग। एंड वो लोग रात को चले गए, तो मैं फ़ोन करके बता रही हूँ कि दादाजी ये लोग तो चले गए, अब क्या करूँ? एंड उसके बाद दादाजी फ़ोन करके बोलते कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तो बात करेंगे। तो ठीक है, एंड दादाजी आ गए। एंड दादाजी आके बात करते हैं, तो वो बोलती है, हमने तो पैसा ऐसा-ऐसा करके दे दिया है, हम निकल के आ चुके हैं, तो तुमको जैसे जो भी करना है तुम जाके कर दो। एंड आई वाज़ लाइक, मुँह पे गाली दे रही है यार, मुँह पे गाली दे रहे हैं। तो दादाजी बोलते हैं, किसी का पैसा भी नहीं लेना हम लोगों को, ये लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, निकाल दो इसको। एंड उसके बाद अ, वो लोग ना क्या करते हैं कि हमारा घर यहाँ पे है ना, ठीक है? एंड मोहल्ले के, लाइक हम यहाँ पे टॉप में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मोहल्ले के टॉप में से लेके नीचे जाके बैठे हैं वो लोग। तो हम तो देख पा रहे हैं उन लोगों को कि वो बाहर निकल रहे हैं, तो हम ऐसे देख पा रहे हैं घर के बाहर से। तो ये क्या लॉजिक हुआ? एंड वो लोग जब बात करके ना, लड़ाई करके जा रही थी ना, स्पेशली वो आंटी जी, वो क्या बोल रही थी, तुम्हारे जैसा इतना जो तुम्हारे इतना बड़ा घर है ना, इससे भी ज़्यादा अच्छे घर में जाके मैं हम लोग बैठ सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है हम पैसा नहीं दे सकते? ऐसा बोल के। एंड उसके बाद वो इतनी ज़्यादा खोपड़ी सॉरी सॉरी गाइस, आई डोंट नीडेड टू टेल लाइक दैट, बट वो लोग ना इतनी छोटी-सी झोपड़ी में जाके बैठे हैं। 2 कमरे लिए हैं उन लोगों ने। पैसा का रेंट सेम ही आ रहा है। मैंने जाके वहाँ के अंकल से पूछा कि क्या है, ऐसा-ऐसा है? कितना कितना है, लाइक प्राइस क्या है एंड ईच एंड एवरीथिंग। आई जस्ट आस्क्ड हिम एंड ही जस्ट रिप्लाई। एंड मेरी दोस्त को उस समय एक रूम चाहिए था, तो हम लोग गए थे उस घर में। तब वो लोग नहीं थे, तो हमने पूछा कि इधर-इधर ऐसा-ऐसा है।
रूम का रेंट छोपड़ा होने से भी पैसा वही है, बिल्डिंग का भी पैसा वही है, छापड़े का भी पैसा वही है। तो आई वाज़ लाइक कुछ गलत किया है क्या हम लोगों ने कि हमारा घर का ही रेंट सस्ता है। तो ऐसा करने के बाद एंड मेरी दोस्त वहाँ पे जाके रही थी कुछ समय के लिए एंड उसको ना वो ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो उसका उसने रूम चेंज कर लिया था एंड उसने बताया कि वहाँ पे भी उन लोगों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो ये लोग लड़ाई करते रहते थे एंड उस टाइम पे ना ऐसी-ऐसी चीज़ हो गई एंड वो लोग गए एंड आफ्टर सम मंथ आई स्टार्ट टू गेट रियली सिक एंड उस टाइम पे ना मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ने लगी थी ना, मैं चलती थी ना, ऐसे चलते बाहर जाती थी, बाहर ही गिर जाती थी। मेरा ना बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो चुका था, मैं खाना-वाना भी खाती थी, ऐसा नहीं कि मैं खाना ही नहीं खाती थी, मैं खाना खाती थी, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, खाना-वाना भी खाती थी एंड सारे ये सब करने के बावजूद भी मेरा बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो चुका था। लिटरली मेरी वेट ना 50 केजी है, राइट नाउ आई एम 50 केजी लाइक मैं ना पतली दिखती हूँ बट ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ भी ताकत-वाकत नहीं है। आई एम 50 केजी गाइस, सो एट दैट टाइम एंड 2-3 साल पहले भी मैं 50 केजी ही थे। बट उस समय ना मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, उतना ज़्यादा खाने के बाद भी मेरा वेट ना 40 और शायद 35 समथिंग के बीच में हो गया था, तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी ना, मेरे को चलने में प्रॉब्लम आती थी, मेरी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ही दर्द करती थी एंड द थिंग आई वाज़ लाइक रियली शॉक्ड कि मैं सोती थी ना तब मेरी बॉडी में ना स्क्रैच होते थे। स्क्रैच एंड लाइक ब्लीडिंग एंड कटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ें ना मेरे को होने लगी, तो मेरे को ना अ, रात को भी इतना ज़्यादा नींद नहीं आता था एंड मैं रात को ना जब बिस्तर पे सोती थी ना मेरे को लगता था कि मेरी ना बिस्तर में जगह ही नहीं है, लाइक कोई आस-पास में सो रखा है या कुछ है, इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को ना रात भर नींद अच्छी तरीके से नहीं आती थी एंड उससे ही दूसरी बात है मैं अकेले सोती थी, तो इट्स लाइक आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला एंड मैं घरवाले के साथ भी बहुत बुरी तरीके से बात करती थी, पता नहीं क्या हुआ एंड ऐसा करते हुए ना 2 साल बीत गए एंड पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं कर रही हूँ मैं, घरवालों के साथ भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही एंड 2 सालों में ना मैंने स्लोली खाना टोटली कट ऑफ कर दिया। मैं 1-2 हफ्ते तक खाना नहीं खाती थी। आई नो गाइज़ इट जस्ट साउंड रियली लाइक अनरियल बट खाने के नाम पे ना मैं चाय खाती थी एंड पानी एंड कुछ भी जंक फूड हो ऐसे, इतना ज़्यादा भी नहीं बट बहुत कम, वैसे ही खा के ना मैं 1-2 हफ्ते ऐसे ही बैठ जाती थी एंड मेरी ना हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा एंड उधर जाके ना मेरे को सलाइन-वलाइन चढ़ाने के बाद ठीक हालत में आ गई थी मैं एंड उसके बाद 1-2 हफ्ते अच्छी तरीके से बीते एंड उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा एकदम ही बीमार हो गई। मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैं ना स्कूल में ही गिर गई, तो उस टाइम पे मैं स्कूल में थी गाइज़, मेरे ना बातें ऐसे टूट-टूट के बता रही हूँ मैं एंड स्कूल में मैं गिर गई, तो मेरे ना उधर सर आके बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे गिर गए हैं मैडम, इसको लेने के लिए आ जाइए, तो मेरे घरवाले भाग के गए उधर एंड वो लोग मेरे को उठा के ले गए एंड उसके बाद अब क्या करें एंड इस चीज़ को ना 2-3 साल हो गए, राइट? दैट्स मेरे को ना इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं है बट द मेन किस्सा जो हुआ ना कि मैं जब 9th में थी, 9th 10th एंड 11 12 में मैं थोड़े-से हालत में आ गई थी एंड 12 में मैं शायद ठीक ही हो गई थी एंड तब तक किसी को भी पता नहीं चला कि मेरे साथ ये हुआ है एंड मेरी ना दादी बोलती है कि इसको ना ऐसा-ऐसा हुआ है कि क्या-क्या करना है, इसको लेके जाना है एंड उसके बाद हॉस्पिटल-वॉस्पिटल ले जाके भी मेरे हेल्थ में इतना ज़्यादा सुधार नहीं आया। तो उसके बाद मेरी दादी बोलती है कि इसको हॉस्पिटल-वॉस्पिटल नहीं ले जाते सॉरी नहीं ले जाते, इसको लेके जाते हैं पंडित के पास एंड पंडित मेरे को ऐसा देखता है एंड वो बोलता है कि इसके अंदर तो कुछ तो है एंड उसके बाद वो मेरे को ना कुछ बभूत-वभूत लगा देता है, मंत्र-वंत्र डाल के ला के देता है एंड उसने ना मेरे को ना इतनी छोटी-सी पोटली में वो भभूत डाल के दिया था। तो वो ना उसने बोला था कि इस भभूत को तुमको ना पॉकेट में रखना है, जहाँ पे जाती हो तुमको इसको लेके जाना है। तो ना मैंने उसको रखा था एंड मैं उसको रखने के बाद मैं ना 2-3 महीने ठीक हो गए थे एंड उसके बाद ना मेरी वो भभूत पता नहीं कैसे वो खो गई यार मेरे से, पता नहीं। एंड उसके बाद मैं फिर से बीमार होने लगी एंड बैड ड्रीम्स एंड ऑल थिंग्स इज़ गोइंग टू हैपन एंड मेरी दादी फिर से बोलती है इसको ऐसा नहीं होगा, इसको लेके चलते हैं,
एग्ज़ैक्ट क्या हुआ है पूछ के आते हैं एंड मेरी दादी लेके जाती है मेरे को एंड उसके बाद वो मेरे को पंडित बोलता है कि इसके बॉडी में ऐसा-ऐसा हुआ है एंड वो डायरेक्टली बोलता है कि इसके अंदर तो एक महिला लाइक एक लेडी का लाइक स्पिरिट है एंड वो उसका ना एक बच्चा होने के बाद वो मर गई थी, उसने सुसाइड किया ऐसा वो बोलता है पंडित एंड उसके बाद एवरीबॉडी वाज़ लाइक शॉक एंड वो लड़की ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती, वो उसको ना मैं पहले से जानती थी। उसका ना स्टोरी क्या था कि शी वाज़ लाइक प्रेग्नेंट एंड एट द टाइम उसका पति ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो बीड़ी-वीड़ी पी के ना उसको मारता था। इवन इन प्रेगनेंसी टाइम वी जस्ट सी लाइक उसको ना हम देखते थे कि वो ना लाइक लिटरली 8 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी इतनी बड़ी-बड़ी बाल्टी में वो पानी लेके जाती थी। एंड उसका पति उसको मारता था, इतना ज़्यादा क्रूअल था ना वो एंड उसके बाद भी वो बैठती थी। बट आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड शी डिसाइडेड टू सुसाइड सो शी पुट हर बेबी इनसाइड लाइक उसने ना अपने बच्चे को आगे रखा एंड उसके बाद वो ना वहीं पे लटक के मर गए। तो ओह माय गॉड! इट्स लाइक काइंडा रियली स्केरी एंड वो ना लटक के मर गए एंड उसके बाद ना अ, उसका ना बच्चा और वो उसने तो जो लड़का था ना जो सुसाइड किया था उसका पति, उसने ना 2 महीने या शायद 3 महीने के बाद दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली। एंड समहाउ लाइक आई एम हिंदू गाइज़ एंड द गाय लाइक जो आंटी जी थी ना, हमारे रूम में बैठ के गई थी, वो मुस्लिम थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी स्पिरिट को बुला के ना उसने मेरे अंदर घुसा दिया लाइक कैन यू गाइज़ इमेजिन मैं उसके घर में जाके रहती थी, उसने मेरे बाल-वाल लेके नाखून-वाखून लेके मेरे कपड़े लेके उसने ना एक लाइक गुड़िया जैसा टाइप का बना के एंड जब मैं चलती थी ना उसके उसमें से जो मेरे पैर में पड़ा था ना लाइक मैं उससे चल के जा रही थी ना उसको मिट्टी उठा के डाल के पता नहीं क्या कुछ किया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू गेट रियली रियली सिक एंड वो हमको बताया पंडित जी ने एंड उसके बाद हमको पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है। इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी एंड दिस थिंग लिटरली ब्रोक मी लाइक लोग कैसे कर लेते हैं यार किसी भी चीज़ को वो लोग कुछ भी लाइक दिस थिंग इज़ लाइक रियली शॉकिंग एंड वो पंडित जी बोलते हैं कि इसका ऐसा-ऐसा हुआ है और उसके बाद उसको भगाने के लिए वो स्पिरिट को भगाने के लिए यूजुअली भूत में भी क्या होता है कि हम लोगों को भी ये चीज़ पता नहीं था बट हम लोगों को ना पंडित जी ने ना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि हिंदू का स्पिरिट हिंदू में जाता है, मुस्लिम का स्पिरिट मुस्लिम में जाता है। तो ये दोनों जब भी मिक्स होते तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इन लोगों को ना बुलाया गया है, डाला गया है, ऐसा सोचना है। ऐसा ना हमको पंडित जी ने बताया था तभी एंड वो पंडित जी ना डायरेक्टली उस स्पिरिट को बुलाते हैं मेरे अंदर एंड वो आने को राज़ी नहीं थी एंड उसके बाद ना उन्होंने किसी भी तरीके से पता नहीं क्या कुछ किया एंड वो उसके साथ बात करने के बाद पता चला कि बुलाया गया है मेरे को नहीं आना था इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मेरे को ये पसंद है, मेरे को इसके अंदर नहीं आना था बट उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती इनके अंदर डालने के लिए बुलाया। उसके बाद ऐसा-ऐसा मेरे मरने से पहले मेरा इतना-इतना विश है, मेरे को ये चाहिए, तुमको ये सब लाके देना है, मेरे को ये चाहिए। मैंने मरने से पहले मैंने ये सोच के रखा था मेरे को ये चाहिए, तो उसको बोलो कि ये चीज़ लेके आए, उसके बाद ही मैं इसके बॉडी को छोड़ के जाऊँगी। तो पंडित जी ने हमको ये सब चीज़ें बताया एंड उसकी ना डिमांड थी कि उसको अ, अब मैं ये सामान भी नहीं बता सकती यार लाइक इतने बड़े लाइक 5 केजी के प्लास्टिक में ना सॉरी आई एम जस्ट टेलिंग अ लिटिल बिट बिग आई थिंक 2-3 केजी के बैग में ना लेडीज़ के कॉस्मेटिक के सामान आप ले लो, जूते, कपड़े, मेकअप के प्रोडक्ट एंड समथिंग लाइक दैट खाना-वाना, इधर-उधर की चीज़ें आप ऐसे लेके चलो। एंड उसने ना वो मेरे को चाहिए बोला एंड उसके बाद हम लोग गए एंड पंडित जी ने ना मेरे को बोला कि तुमको जाना है, बाज़ार में जाना है, तुमको कहीं पे भी एक कॉस्मेटिक शॉप में जाना है। तो तुमको पंडित जी ने ना मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तुमको ऐसे-ऐसे, इधर-इधर की चीज़ें लेके आना है। पंडित जी ने बोला कि तुमको ऐसे जाना है, तुम जेब में पैसे रखो, तुमको बाहर जाना है, लेडीज़ के शॉप में जाना है, कॉस्मेटिक में जाना है एंड तुमको उधर जाके तुम अपने आप सामान पिक करोगे। तो ना मैं मेरे भाई के साथ गई थी, मेरे भाई ने बताया कि मैं शॉप में गई, उसके बाद ना मेरे को भी आइडिया नहीं था कि मैंने इतना-इतना सामान उठा लिया। तो मेरे ना हाथ अपने आप चल रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मैं सामान ले रही हूँ, मेरा भाई पैसा पे कर रहा है
एंड उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ कि पंडित जी फिर से कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि तुमको ना एक काला सा मुर्गा भी लेके आना है। तो मुर्गा छोटा सा लेके आना है, एकदम छोटा सा, ताकि हम लोग बलि दे सकें एंड उसको निकाल सकें। एंड ऐसा बोलते हैं पंडित जी। एंड उसके बाद ना हमको मुर्गा मिला ही नहीं। लिटरली हम इतने ज़्यादा दुकान जा चुके थे, हमको मुर्गा मिला नहीं। तो मैं लिटरली टूट गए बीच रास्ते में आते-आते। एंड उसके बाद ना समहाउ मैं ऐसे मुड़ती हूँ एंड मैं देखती हूँ यहाँ पे ना मुर्गा है। लास्ट में सिर्फ़ एक ही मुर्गा है जो कि जेट ब्लैक चाहिए हम लोगों को। एग्ज़ैक्टली वो हमको मिल जाता है। एंड वी आर लाइक रियली शॉक्ड टू सी कि ये दुकान हम पहले देख के जा चुके थे। यहाँ पे लिटरली था ही नहीं, मुर्गा था ही नहीं। आउट ऑफ नोवेयर इट्स लाइक देयर। सो लाइक ओह माय गॉड! इट इज़ समथिंग एल्स। तो उसके बाद ना हम लोगों ने आई डोंट नो, आई एम लाइक रियली स्टन्ड। मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मेरे ना पूरे के पूरे दिमाग ही हिल जाते हैं। और उसके बाद ना मैं उसको लेके आई, मैं करा के मैंने पंडित जी को दिया कि ऐसा-ऐसा है, ले लीजिए। यानी मैंने पंडित जी को भी बताया ऐसे-ऐसे हमको मुर्गा मिला, कैसे मिला? एंड पंडित जी बोलते सब इसका कराया हुआ है, यही बोल के तुमको लेके गई थी, तुम्हारे सोल के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर ये आई थी जब तुम चल रही थी। तो लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग? एंड उसके बाद ना पंडित जी ने बोला था कि एक काला सा कपड़ा भी लेके आना है, तो हम लोग लेके आए थे। वो सब मेरे भाई ने ले लिया था, कॉस्मेटिक का सामान मैं नहीं खरीदा था। तो एक काला सा कपड़ा लेके मेरी बॉडी को कवर होने जितना, मेरी हाइट 5.3 है, सॉरी हाँ, मैं ना डरने की वजह से मेरा पूरे की पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा शिवर कर रही है, काँप रही है लिटरली। तो मेरी ना हाइट 5.3 है, तो मेरी हाइट को छुपाने के लिए लाइक मेरे हेयर से लेके मेरे फीट तक ढकने के लिए एक काला सा कपड़ा था, लेना था टू कवर माय बॉडी। एंड पंडित जी ने ना मेरे ऊपर ऐसे कपड़ा-वपड़ा बिछाने के बाद एक लड़के को बुलाया एंड उसको बोला कि इसका ऊपर से एक मुर्गा काटो। लाइक कपड़ा मेरे ऊपर था, मेरे को ना ये मेरी दादी ने बताया था। कपड़ा मेरे ऊपर था तो उस काले से मुर्गे को लेके ना काटने के बाद उसको ना मेरी पूरी की पूरी बॉडी में ऐसे घुमाया गया। उसके बाद उसको लेके बाहर जाके फेंक दिया गया। एंड आफ्टर दैट आई वाज़ लाइक ओके। उसके बाद मैं टोटली ठीक हो गई। लाइक कैन यू गाइस इमेजिन ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं यार? दैट्स समथिंग कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी। मेरे को रात में सपने भी इतने गंदे-गंदे आते थे एंड उसके बाद दैट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स जस्ट हैपन एंड टिल राइट नाउ दे लिव ओवर देयर। सो मेरे को ना मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ ना लिटरली मेरे को ना पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मैं ना एंग्ज़ायटी मेरे को ना मैं जब भी इस चीज़ को ना याद करती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा शिवर करने लग जाती हूँ। तो इवन माय हैंड आर शिवरिंग लाइक दैट। एंड ऐसी चीज़ें अभी के लाइक इस हाउ कैन आई जस्ट एक्सप्लेन, अभी के ज़माने में भी ना लोग ऐसी-ऐसी बातें लेके ट्राई भी करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एल्स। आई नो हर स्टोरी इज़ लाइक रियली पेनफुल एंड इवन जो जब उसने सुसाइड किया था ना तो मेरे को और मेरे भाई को ना ऐसा थॉट्स आया था कि वो तभी ज़िंदा थी। लिटरली लाइक उसके ना वो कर रही थी लाइक हम लोगों ने ना घर के ऊपर से देखा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं जाके उसको छुड़ा देती हूँ। एंड उसके बाद ना मैं जाने लगी थी तो मेरे को दादाजी बोलते कि तुम जाके उसको उस रस्सी से निकालोगी और जब तुम निकालने लगोगी तभी वो टोटली मर जाएगी। तो तुमको ना जेल में ले जाके रख दिया जाएगा, क्योंकि तुम गई थी एंड तुम्हारा हाथ लगा था। इससे कोई भी मैटर नहीं करता, वो सुसाइड कर रही थी, तुम्हारा हाथ लगेगा तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारी वजह से वो मरी थी। तो उसके बाद मेरे को मेरे दादाजी ने जाने नहीं दिया एंड वो समहाउ मेरे ही ऊपर आना था एंड वो मेरे ऊपर आई। एंड उसके बाद लॉट्स ऑफ थिंग जस्ट गॉट हैपेंड एंड ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई। इवन आई कैन जस्ट इवन टेल यू। एंड मेरे को ना मेरी दादी ने बताया कि जब उस टाइम ना मेरे को ना वो आके मेरी बॉडी में आके बैठी थी ना, तब मैं ना ऐसे छत के ऊपर से ना चढ़ के बैठ जाती थी। आई डोंट नो एंड चाकू-वाकू लेके ना ऐसे-ऐसे काटने के लिए बैठती थी। तो मेरे को ना मेरी दादी ने काफ़ी बार आके बचाया था, ऐसा मेरे को मेरी दादी अभी भी बोलती है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग लिटरली हैपेंड टू मी एंड आई जस्ट सर्वाइव। समहाउ आई जस्ट सर्वाइव एंड इवन आई सी देम एंड वो अभी भी यहीं पे रहते हैं नीचे, हमारे घर के थोड़े से नीचे रहते हैं।
एंड मैं उनको डेली बेसिस पे देखती हूँ, बात भी करती हूँ, एंड दे ऑल्सो टॉक टू मी एंड दे जस्ट लाइक बिहेव लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग. सो हाउ कैन समवन बी लाइक दिस मच जेलस? लाइक कैसे कैसे कर लेते हैं लोग इतना ज़्यादा जेलिसी? उस टाइम पे ना मैं लिटरली मर सकती थी. मेरे को ना पंडित जी ने बोला कि ये इसको ज़्यादा समय तक बचाया नहीं जा सकता, ये इसको ये लेके जाना चाहते हैं, इसको ये मारना चाहते हैं, ये कहीं पे भी ले जाके ये खुद ही सुसाइड कर लेगी एंड ऐसा सभी को लगेगा, पर ये सुसाइड करना नहीं चाहती, इसको ना ये सोल लेके जाएगा. इसको समहाउ भगवान जी ने बचाया है, क्योंकि इतने साल तक कोई भी सोल ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रख सकती. तो इसको ना भगवान की कुछ शक्तियाँ हैं या फिर कुछ है, तो इस वजह से ये बच पाई. नहीं तो ये पहले ही मर चुकी थी, ऐसा बोला पंडित जी ने. एंड आवर फैमिली टोटली गॉट शॉक्ड टू सी दिस. लाइक इवन आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम मेरे को ना अभी भी लाइक मेरे को ना एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा है यार. मेरे को 2-3 साल बोल रही हूँ मैं, स्कूल का टाइम भी लग रहा है बट कॉलेज का टाइम भी था तभी. आई जस्ट फील लाइक कि 9th 10th एंड 11 इन 3 सालों में ना मैं पूरी तरीके से हिल गई थी. शायद आई थिंक दिस 3 years ऐसा मेरे को भी लग रहा है. एंड that's it for today guys. Hope you guys like this video and I want your guys opinion. I wanted you guys to tell me in comment कि ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ भी कभी घटित हुई है या नहीं. मेरे को जानना है कि क्या मैं ही इकलौती बंदी हूँ जिसको इतना ज़्यादा परेशानी होती है. लाइक आई डोंट नो, समहाउ आई जस्ट एक्चुअली फील लाइक कि मेरी ऑरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती हूँ मैं. शायद मेरे को ऐसा लगता है. तो बीमार होना, इधर उधर की चीज़ें मेरे साथ होना, इट्स लाइक डेली टाइप ऑफ थिंग. एंड अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ एंड मैं आई एम शिवरिंग एंड अभी मैं पूजा वूजा करती हूँ, मैं भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो शायद मैं अभी बीमार नहीं होंगी ऐसा मेरे को लगता है. आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट मी आफ्टर दिस केस. बहुत ज़्यादा बनाई हुई जैसी स्टोरी भी आप लोगों को लग सकती है, बट दिस इज़ द स्टोरी आई हैव बीन गोइंग थ्रू एंड मेरे को ये बहुत टाइम से बताना था आप लोगों को. एंड अभी मैंने शेयर कर लिया तो मेरे को ना ऐसे राहत जैसी मिल रही है कि मैंने बता दिया. चलो, एंड मेरे को ना जानना है कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी. अगर आप लोगों को और भी स्टोरी सुनना है तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत बार ऐसी स्टोरी बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी सोल इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि मेरे को ऐसी चीज़ें अपने आप मिल जाती है. तो आप लोगों को मैं आराम से बता सकती हूँ कि क्या कुछ किस्सा है मेरे पास. तो अगर आप लोगों को और भी वीडियो देखना है, इवन इन हॉरर वीडियो, लाइक ऐसी चीज़ें आपको आज की जैसी स्टोरी आपको सुननी है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि और एक वीडियो चाहिए, ठीक है. एंड कमेंट कितने आएंगे, कितने लाइक आएंगे, उसके बेसिस में मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. एंड लिटरली सो मच सॉरी गाइस. So that's it for today guys. I wanted you guys to comment down below and share your thoughts. क्या लगा आप लोगों को एंड मेरी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है. And that's it for today guys. Hope you guys like this video. Bye guys. Good night.